We are here to discuss about the class 9th साइंस वर्कशीट नंबर 20 यानी कि विज्ञान की आपकी वर्कशीट नंबर 20 है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आज की डेट है 19 अगस्त 2020, वर्कशीट नंबर 20, सब्जेक्ट साइंस विज्ञान, और आज का हमारा टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। चलिए हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का महत्व क्या है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही साथ ये कोशिका को यांत्रिक मैकेनिकल सहारा भी प्रदान करती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने या अंदर आने में मदद करती है, यानी कि जो हमारे सेल के लिए कोशिकाओं के लिए जरूरी है तो उनको ये कोशिका झिल्ली अंदर आने देती है, और जो जरूरी नहीं है, अनावश्यक है, उनको रोक लेती है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लेजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में भी सहायक होती है। ओके, तो कोशिका झिल्ली है वो शरीर का एक कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है, पहला। दूसरा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। तीसरा, ये कि विभिन्न अणुओं को शरीर के अंदर आने और बाहर निकालने में भी मदद करती है। तो 3 इसके कार्य हो गए। दूसरा, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि जीवद्रव कुंचन की सचित्र व्याख्या कीजिए। अब जीवद्रव कुंचन क्या होता है कि जब पादप कोशिका में प्रासरण से पानी की हानि होती है। प्रासरण यानी कि जब उसमें से पानी बाहर निकलता है, वाटर लॉस जिसे बोल सकते हैं, वाटर लूज होता है, पानी बाहर निकलता है, तो वाटर के लॉस होने के कारण कोशिका झिल्ली है वो संकुचित यानी कि सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है तो उसे हम जीवद्रव कुंचन बोलते हैं। यहाँ देखिए कि नॉर्मल सेल दी गई है, और जब वो सिकुड़ती है पानी के कमी के कारण तो ऐसी हो जाती है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को हम पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली आवश्यक पदार्थों को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आने जाने देती है। इसको आप इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल है वो परमिबल है। परमिबल मतलब पारगम्य, जिसके आर पार आया जाया जा सके। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि किशमिश या लाल रक्त कोशिका को अल्प प्रासरण दबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों। अगर किशमिश या फिर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको अगर हम अल्प प्रासरण दाबी विलयन में रखें तो क्या होगा, वो फूलने लग जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर अंतःप्राशन होगा, क्योंकि वो जल ग्रहण करेंगे तो वो फूलने लग जाएंगे और वो भ्रष्ट भी हो सकते हैं, यानी कि वो फूट भी सकते हैं। तो ये थे आज के आपके चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।